हाँ, तो इसके लेखक हैं, इस पाठ के, हामिद खां पाठ के लेखक हैं S.K. पोट्टेकाट। आप लोग अपनी पुस्तक में देखें, पीछे में लेखक का परिचय दिया हुआ है। ठीक है, लेखक का परिचय पीछे दिया हुआ है, उसको आप लोग देखें। इनका जन्म हुआ था, इस लेखक का जन्म 1913 और मृत्यु 1982, यानी 1913 में इनका जन्म और 1982 में इनकी मृत्यु। ठीक है, मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार, ये किस भाषा के थे ये लेखक? ये लेखक जो थे ये मलयालम भाषा के थे। हाँ, S.K. पोट्टेकाट। ठीक है, इनका पूरा नाम था शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट। आप लोगों को पता है कि साउथ इंडियन नेम इसी तरह के कुछ हुआ करते हैं, होते हैं ना। तो इनका पूरा नाम था शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट। इनका जन्म केरल के कोषिकोड, जिसको कालीकट कहते हैं, में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए। पोट्टेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोट्टेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। कथाकार पोट्टेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम शिशु, विष कन्या और मुडुपडम। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात है कि ये किसान और मजदूरों की आह, यानी उनकी समस्याओं, एक तो हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, किसान भी हैं, पूंजीपति भी हैं, मजदूर भी हैं। तो जो वर्ग, जिनके पास पैसे का अभाव है, जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, यानी जो रोज परिश्रम करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, तो ऐसे लोगों का उन्होंने सजीव चित्रण किया है अपनी कहानियों में। और फिर दूसरी बात है कि जाति, धर्म और संप्रदाय से परे उनकी कहानियों में मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि जाति, धर्म और संप्रदाय से हटकर मानवता को एक परम धर्म मानते हैं। और उनका मानना है कि अधिकतर क्या लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में इनकी कभी बनती नहीं है ना, कभी ये दोस्त हो नहीं सकते हैं, कभी ये भाई भाई नहीं हो सकते हैं। लेकिन पोट्टेकाट की कहानियों में ये चीज़ देखने को मिलता है कि उन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द यानी मानवीय प्रेम की भावना को अपनी कहानियों में चित्रित करने का प्रयास किया है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। तो उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको पढ़ने से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश भी मिलता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हो गया लेखक का परिचय। अब हम लोग पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छी कहानी, जो दो हामिद खां, जिस कहानी का शीर्षक है हामिद खां। और इस कहानी में मुख्य रूप से दो जाति, धर्म और संप्रदाय के मानने वालों की कहानी है। एक हिंदू है और एक मुस्लिम। और इन्हीं दोनों की ये कहानी है तो बड़ी छोटी सी, लेकिन बहुत ही अच्छी है। सांप्रदायिकता, जातीयता की भावना से हटकर है। बात आई समझ में सबको? हाँ, हेलो, सबको समझ में आई मेरी बात? हाँ, तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी, ये एक बोल्ड लेटर में समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर ये एक खबर छपी। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, वहाँ आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। यहाँ मुझे और मैं अगर किसी भी पाठ में रहता है, किसी भी कहानी में, तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर मैं से तात्पर्य किसका है, बताइए। मैं का अर्थ, इस तरह का कोई भी यदि पाठ रहता है या कोई भी
हम्म, इसमें मैं लेखक, यहाँ पर वो लेखक कोई भी हो सकता है, एसके पोटेकार्ट की जगह कोई भी लेखक हो सकता है। मैंने प्रश्न जो पूछा कि अगर इस तरह का प्रश्न ऐसा दिया रहता है कि मुझे फलना की याद आई या मेरी आंखों के सामने ये दृश्य घूम गया, हाँ, तो मैं, मुझे, यानी सर्वनामिक जो शब्द है, तो इसका क्या मतलब होता है? लेखक, किसी भी पाठ को लिखने वाला लेखक, जो अपना परिचय इन शब्दों में ही देता है कि मुझे अचानक ये चीज़ याद आ गई, अचानक वो दृश्य याद आ गया। इसका मतलब लेखक जो है अपने बारे में लिख रहा है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी, मुझे किसकी याद आ गई? तक्षशिला में रहने वाले हामिद खां की। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। और उन्होंने जैसे ही ये समाचार पढ़ा, उन्होंने तुरंत भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी कि हे भगवान, मेरे हामिद खां को बचा लेना इस आगजनी से। अच्छा बच्चों, ये आप लोग भी समझते हैं कि मान लीजिए किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त मित्र यदि रहते हों और वहाँ कोई दुर्घटना घट जाए, जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, प्राकृतिक, या कोई मान लीजिए कोई ट्रेन से कोई जा रहे हैं, अचानक लगे कि वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गई और उसमें कोई आपके परिचित थे, तो सबसे पहले दिमाग क्या सभी यात्रियों के लिए आप लोग सोचने लगते हैं कि जो आपके परिचित उसमें थे उसके लिए सोचते हैं? बताइए, आप क्या सोचने लगते हैं? हाँ, वेरी गुड। जो परिचित व्यक्ति या तो उस शहर में रह रहे हैं या उस हादसे में, में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, और अचानक जब ये सूचना मिलती है कि वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई या बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, खाई में गिर गई, और आपको पता है कि आपके जो परिचित हैं उसी में यात्रा कर रहे थे, तो सबसे पहले आप भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मेरे उस परिचित को, मेरे जो थे, जो भी व्यक्ति थे, वो आपके घर के भी हो सकते हैं या कहीं आपके परिचित या आपके दोस्त भी, कोई भी, तो हे भगवान उनकी रक्षा करना। और कभी कभी हम तो ये भी कहते हैं कि हे भगवान सारे यात्री बच जाएं, सबकी रक्षा कर देना। हम जिनको जानते नहीं है पहचानते हैं, और सही मायने में यही मानवता है। लेकिन होता क्या है कि इंसान अक्सर जान पहचान वालों लोगों के लिए ही ये कुशलता की कामना करने लगता है। तो यही स्थिति हुई लेखक के साथ। जैसे ही लेखक ने इस समाचार को पढ़ा, उनके मन में भगवान से ये इस बात की प्रार्थना शुरू करने लगे कि हे भगवान, मेरे हामिद खां के इस आगजनी से बचा लेना, उसकी दुकान को। अब लेखक आगे की बात बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में हामिद खां से उनका परिचय हुआ, हामिद खां को कैसे जानते थे, पाकिस्तान लेखक क्यों गए, किस कारण से गए, ये सारी बातें। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। यानी ये घटना 2 साल पहले की है, जब लेखक तक्षशिला गए थे पौराणिक खंडहरों को देखने। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, यानी जिस तरह से हाथ में रेखाएं फैली रहती हैं, उसी तरह से गलियां जो थी वहां की, वो भी इसी तरह से बहुत तंग, कंजस्टेड जिसको कहते हैं, फैली हुई थी। एकदम गलियां, पतली पतली गलियां। और जहां कहीं नजर पड़ी, क्या दिखाई दिया? धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही लेखक को दिखाई दी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी जगह अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। अलमस्त मतलब मस्ती, मस्ती भरा, मस्त, मस्ती से, हाँ, मस्ती से जो चाल होती है, जो ऐसी चाल जिसको लगता है देख कर कि इसको कोई किसी बात की चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है ना, मस्ती भरी चाल। तो लेखक कह रहे हैं कि बड़े बड़े पठान जो है वो अलमस्त चाल में नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। यानी ये तो गांव है, आप लोग अक्सर देखते हैं कि कहीं भी गांव में होटल की जरूरत नहीं पड़ती है। होटल कहाँ अधिकतर दिखाई पड़ते हैं? शहरों में, है ना। क्योंकि शहरों में होटल की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि लोग
एक शहर से दूसरे शहर में आते हैं, उनको ठहरने की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, कब वो ट्रेन से उतरें, कब वो फ्लाइट से उतरें, इसलिए शहरों में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अचानक एक दुकान नज़र आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियाँ यानी रोटियाँ। चपातियों की सोंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अब लेखक कह रहे हैं कि अचानक रोटियों की सेकने की खुशबू उनको दिखाई, खुशबू उनके नाक में आई, और फिर उन्होंने देखा कि एक दुकान है जहाँ पर लोग रोटियां सेक रहे हैं। ये देखकर वो मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैंने दुकान के अंदर वो घुस गए। कहा जाता है कि कहीं अनजान जगह आप जब जाते हैं और किसी अनजान से परिचय करना हो तो मुस्कान यानी मुस्कुराहट ही काम आती है। तो एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ यानी ढलती उम्र का पठान, अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घुर घुर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। बेपरवाही मतलब बिना किसी परवाह के। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है। सालन होता है गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा, यानी मसाले का, तो गोश्त भी हो सकता है यानी मांस भी हो सकता है, या सब्जी भी हो सकता है। वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी, बेतरतीबी मैंने बिना किसी सलीके से, बिना किसी तरीके से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई है जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा, दढ़ियल मैंने दाढ़ी वाला बुढ़ा, गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। जहान यानी, बताइए। हाँ, जा, जहान का अर्थ होता है संसार, दुनिया, है ना। हाँ, सारे संसार जहान को भुला रखा था। जहान जो है वो उर्दू शब्द है बच्चों। जग भी हो सकता है। हाँ। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। अब लेखक देखिए, सीधे सीधे नहीं कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ, कह रहे हैं कि एक हिंदू घर में जन्म लिया है, यानी हिंदू घर में जन्म लिया हूँ तो हिंदू ही हूँ। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो लेखक को भी आश्चर्य हुआ कि वो इस तरह का प्रश्न क्यों कर रहा है कि आप मुसलमान होटल में खाना खाएंगे। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगलूर, ये सब अंडरलाइन करते चलिए, चलिए ये सब कठिन वर्तनी है, इसको याद रखेंगे आप लोग, इसको पेंसिल से अंडरलाइन भी करते चलिए। कोडंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। अब लेखक ने उनको समझाया कि आप इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया वह हमारे ही राज्य के एक स्थान को डंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे जो है वो नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। उस व्यक्ति ने कहा कि ये जितनी बातें आप बता रहे हैं बहुत आश्चर्यजनक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ आपस में हिंदू मुसलमानों का नहीं बनती, लेकिन आपके हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ये सुनकर इच्छा तो यही हो रही है कि मैं आपके मुल्क में आकर, मुल्क यानी देश,
देश, हाँ। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है। यकीन यानी विश्वास। पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। लेकिन वो कह रहा है कि मैं इस पर ईमान, ईमान मतलब भरोसा, है ना? मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र फक्र यानी गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों यानी अत्याचार करने वाला, सारा शब्दार्थ नीचे दिया हुआ है बच्चों, ये सब कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे, कठिन वर्तनी सब अंडरलाइन कर लेंगे। आतताइयों की औलादें हैं, यानी आतताइयों का अर्थ होता है अत्याचार करने वाला। यानी जितने भी हिंदू हैं, हम मुसलमानों को क्या मानते हैं कि हम लोग आतताइयों की औलादें यानी अत्याचार करने वालों की औलादें हैं, और हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है। नियति यानी भाग्य। हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है कि हम लोग अपने आप को साबित करने के लिए कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, सारे हिंदू एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जो हिंसा फैलाना चाहते हैं या जो मिलजुल कर रहने की भावना को पसंद नहीं करते सारे लोग। लेकिन अगर कोई एक मुसलमान इस तरह की हरकत करता है, वो मिलकर नहीं रहना चाहता है या हिंसा फैलाता है, तो क्या सारे मुसलमानों को हम लोग गाली देंगे? और कोई अगर हिंदू ऐसा करता है तो क्या सारे हिंदुओं को गाली देंगे? ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये सब हम लोगों को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लोगों से यहाँ पर लड़ना पड़ता है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। तब उसने अपना नाम बताया, हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल! अब उसने, हामिद खान ने आवाज़ लगाई एक लड़के को, उसका नाम था अब्दुल। हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में, यानी वो वहाँ के लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं? पश्तो, 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 पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। अब वो हामिद खां बताने लगा लेखक से कि क्या बताएं, यहाँ पर जालिमों यानी अत्याचारियों की इस दुनिया में शैतान, जो अपने आप को, शैतान का मतलब ये है जो हर तरह के नियम कानून या किसी भी तरह की भावनाओं की जो परवाह न करता हो, तो यहाँ शैतान भी इन जालिमों की दुनिया में लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। मोल लेना मतलब खरीदना। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। अब हामिद खां को इस बात का ही सबसे ज़्यादा दुख था कि आप एक हिंदू होकर मेरे मुसलमान होटल में खाना खाने आए हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, यहाँ पर कोई भी हिंदू और मुसलमान आपस में न तो मिलजुल कर रहते हैं, न किसी तरह की सौहार्दपूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन देखिए, आप भी हिंदू हैं, लेकिन कैसे मेरे ऊपर विश्वास करके आप यहाँ खाना खाने आए हैं? तो अगर हर कोई इसी तरह से आपस में प्रेम की भावना के साथ रहने लगे तो फिर सारी समस्या ही समाप्त हो जाए। आखिर इन सारे पंक्तियों से क्या पता चलता है, इस कथन से, कि हामिद खां भी चाहता था कि सारे हिंदू मुस्लिम प्रेम पूर्वक एक साथ मिलकर रहें। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। चाव से मतलब शौक से। ये सब शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा,
पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। यानी आप एक देश से दूसरे देश में आए हुए हैं और आप मेरे यहाँ भोजन किए, तो क्या बदले में मैं आपसे पैसा लूंगा? नहीं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अब लेखक ने कहा, एस.के. पोट्टेकाट ने, कि ठीक है, मेहमान नवाजी की बात तो मैं समझ रहा हूँ, वो बात अलग है, लेकिन एक दुकानदार के नाते आपको मेरे खाने के पैसे लेने पड़ेंगे और आपको मेरी मोहब्बत। उन्होंने अपने प्रेम की कसम दिलाई। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। क्योंकि लेखक ने बताया था हामिद खां को कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को यदि बढ़िया पुलाव खाना हो, बढ़िया चाय पीनी हो, तो लोग मुसलमानी होटल में जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस पैसे को अपने साथ लेकर हिंदुस्तान जाइए और जाकर वहाँ अगर आपको किसी होटल में पुलाव खाना हो तो इसी पैसे से खाइएगा और अपने दोस्त हामिद खां को याद कीजिएगा। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा यानी भूख को तृप्त किया, तृप्त यानी संतुष्ट या संतोष किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। और इस तरह से लेखक उस तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनते ही सबसे पहले हामिद खां की कुशल क्षेम की प्रार्थना ईश्वर से करने लगा, क्योंकि हामिद खां के साथ उसकी बहुत दोस्ती, क्या एक तरह से बहुत अच्छी भावनात्मक संबंध जुड़ गया था दोनों के बीच। थोड़ी देर के लिए ही वो होटल में गया था खाना खाने, लेकिन हामिद खां का व्यवहार उसे बहुत ही अच्छा लगा और लेखक का भी व्यवहार हामिद खां को बहुत अच्छा लगा और थोड़ी ही देर में दोनों एक अनजाने प्रेम के रिश्ते में बंध गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हामिद खां कहानी जो है, ये बहुत ही धर्मनिरपेक्ष कहानी, यानी किसी तरह की, ये कहानी को पढ़कर यही लगता है कि दोनों धर्म के लोग, एक तरफ हामिद खां और एक तरफ लेखक एस.के. पोट्टेकाट, किसी भी जातीय बंधन में नहीं बंधे हैं। और हामिद खां जहां वो रहता है तक्षशिला में, वहां कोई भी हिंदू मुसलमान आपस में इतने प्रेम की भावना से नहीं रहते हैं जैसा कि उसने एस.के. पोट्टेकाट का व्यवहार उसे मिला। तो इसलिए उसे बहुत आश्चर्य हुआ और अंत में उसने यही कामना की कि काश उसके भी देश में लोग इसी तरह मिलजुल कर रहें। कहानी आई समझ में बच्चों? हेलो, है ना अच्छी कहानी? अब आप लोग इस पाठ में जितने भी कठिन वर्तनी हैं उनको फटाफट अंडरलाइन करते चलिए। जल्दी जल्दी सारे लोग अपनी अपनी पेंसिल निकालें और इसको अंडरलाइन करते चलें। शब्दार्थ और कठिन वर्तनी जल्दी जल्दी। सबसे पहले तक्षशिला ही दिया हुआ है ऊपर, पाकिस्तान और आगजनी, इसको अंडरलाइन करें। उसके बाद फिर पौराणिक खंडहर, मिल रहा है सबको? हाँ हाँ, सब अंडरलाइन करते चलो। फिर कड़कड़ाती धूप, कड़कड़ाती धूप। उसके बाद हस्त रेखाओं, यानी हाथ की जो रेखाएं हैं वैसे हस्त रेखाओं। उसके बाद फिर है अलमस्त, अलमस्त का अर्थ भी नीचे दिया हुआ है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद फिर चपातियाँ, ठीक है। उसके बाद फिर पेज पलटिए और चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे। मेरे पढ़ाने के बाद फिर से चैप्टर को पढ़ेंगे आप लोग। फिर पेज नंबर 37 में देखिए, अधेड़ उम्र, अधेड़ उम्र। उसके बाद अंगीठी, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते जाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गुड़गुड़ाहट, दढ़ियल, दढ़ियल यानी दाढ़ी वाला। उसके बाद गुड़गुड़ाहट, ठीक है। उसके बाद फिर दक्षिणी छोर,
दक्षिणी छोर। उसके बाद फिर बेखटके। बेखटके का अर्थ होता है बिना खटके के, माने बिना सोचे समझे, है ना। उसके बाद पेज नंबर 38 में फिर देखिए, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है मस्जिद, आधा दंत स के पीछे से हर्षिकार होता है, फिर निर्माण। उसके नीचे है कोडंगलूर, ये जरूर याद रखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे। क ओकार को, ड हर्षुकार डू, ग अनुस्वार, लल संयुक्त, दीर्घुकार र, कोडंगलूर। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? कोडुंगलूर। उसके बाद हिंदू मुसलमानों, योजक चिन्ह है बीच में। फिर आगे बढ़ते चलिए, ध्यान पूर्वक। ठीक है, फिर मुल्क, मुल्क यानी देश। उसके बाद फिर नीचे आइए यकीन, यकीन मैंने भरोसा। ईमान, ईमान का मतलब भी आपका ईमानदारी से होगा या भरोसा ही होगा। फिर फक्र, फक्र यानी गर्व। आतताइयों यानी अत्याचार करने वाले। नियति, 3 नंबर में नियति यानी भाग्य दिया हुआ है। उसके बाद फिर नीचे आप आइए, अब्दुल यानी उस होटल में काम करने वाले लड़के का क्या नाम था? बताइए। होटल में अब्दुल, हाँ हाँ, हामिद खां के यहाँ जो लड़का काम कर रहा था उसका नाम था अब्दुल। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनेगा। पश्तो यानी पाकिस्तान के तक्षशिला में हामिद खां किस भाषा में बात करता था? तो पश्तो भाषा। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए मोहब्बत, मोहब्बत शब्द भी दिया हुआ है, उसको अंडरलाइन कीजिए। फिर उसके बाद हाँ, तश्तरी, जिसको हम लोग थाली कहते हैं, प्लेट कहते हैं, उसको उर्दू में तश्तरी कहते हैं। उसके बाद फिर आगे मेहमान नवाजी, हाँ, मेहमान नवाजी, उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइए, अंत में नीचे अंतिम पैराग्राफ जो है वहाँ देखिए, तक्षशिला तो है ही सांप्रदायिक दंगों, सांप्रदायिक दंगों। फिर क्षुधा, तृप्त, और अंत में है प्रार्थना। ये सारे शब्दों को आप कॉपी में लिख लेंगे, शब्दार्थ को भी एक तरफ लिख लेंगे, ऊपर में हेडिंग डाल देंगे कठिन वर्तनी, पाठ का नाम कठिन वर्तनी, और फिर कठिन वर्तनी जब हो जाएगा तो फिर शब्दार्थ, एक तरफ शब्द एक तरफ उसका अर्थ। इतना कर लोगे? हेलो सारे बच्चे, हाँ, इतना चैप्टर, इतना ये चैप्टर का कर लेंगे आप लोग। अब इसके बाद आपका सिलेबस बहुत कम रह गया है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को भेजा था एक फूल की चाह का वीडियो, देखा था आप लोगों ने? सभी बच्चे देखे थे? क्या समझ में आया उसमें? एक छोटा सा नाटक बना हुआ है ना। एक फूल की चाह पर क्या बना था? बताओ, जल्दी बताओ। एक फूल की चाह जो कविता थी उसको किस तरह से नाटक के रूप में परिवर्तित किया था ना। क्या वो सब तुम लोग, हाँ, वो समझ में आ गई तुम लोग को कि किस तरह से नाटक किया जा सकता है? आ बोलो, जल्दी बोलो, तुम लोग समय तक सोचने में क्यों लगा रहे हो? क्या तुम लोग कर सकते हो? हाँ, या इस पाठ को भी कर सकते हो, हामिद खां पाठ को भी तो कर सकते हो। जिसकी जो इच्छा, चॉइस इज योर। किसी बच्चे की अगर इच्छा होती है कि हम हामिद खां पाठ को करें, किसी बच्चे की इच्छा होती है कि हम एक फूल की चाह करें, या आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है कि नहीं? बताइए। बहुत सारे चैप्टर्स है, किसी की इच्छा हो कि हम दुख का अधिकार पाठ का करें, वो भी कर सकते हो। नाटक लिखना, नाटक के रूप में चेंज करना, परिवर्तित करना, ये तो तुम लोग के बाएं हाथ का खेल होना चाहिए 9th के बच्चों के लिए। अब दुख का अधिकार कहानी है, उसमें एक माता बन रही है, बुढ़िया माँ बन रही है, एक उसका बेटा बन रहा है। ठीक है, मुख्य पात्र ही ना है। और बहुत ऐसा चीज है जो बनता नहीं, उसको बोलकर दिखाया जा सकता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक फूल की चाह में सिर्फ उसको ये दिखाया गया, जेल दिखाया गया, एक ऐसे ग्रिल जैसा था, उसके अंदर घुसा दिया, है ना, तो वो जेल बना लिया। मंदिर वगैरह तो नहीं दिखाया, तो उसको बस लिख कर दिखा सकते हो, जैसे उसमें लिखा हुआ आया था ना,
हाँ, बोलो भाई तुम लोग, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तुम लोगों तक? लिख कर नहीं, उसमें कहानी जैसे नाटक दिया था, जैसे कोई दृश्य जैसे तुम नहीं दिखा सकते हो, उसको लिख कर, जैसे उसमें दिया था ना कि मंदिर मंदिर में सुखिया का पिता प्रवेश करता है, लेकिन वहां उसे मारा जाता है बुरी तरह से, तो प्रसाद जो है वो नीचे गिर जाता है। तो ये सब तुम लिख कर दिखा सकते हो, ठीक है। वो मारते हुए लोग नहीं दिखा सकते, उतने लोग कहाँ से लाओगे तुम, वो मंदिर कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो इस तरह से दुख का अधिकार पाठ है, हामिद खां है ना। उसके बाद आपका एक फूल की चाह है। तो जिस बच्चे की जो इच्छा हो करने की, कर सकते हो। और आसपास अगर कोई दोस्त हैं तुम्हारे, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, एक दो दोस्त हैं, तो मिलकर तुम लोग इस नाटक को कर सकते हो, आपस में बात करके कि कौन क्या बनेगा। और इसको थोड़ी देर के 10 से 12 मिनट का तो है ही वीडियो, 10 से 12 15 मिनट का, तो आपस में तुम लोग तय करके कर लो। क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है या नहीं, बोलो। जैसे, हाँ, जैसे पहला तो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया नारा लेखन, तो अभी सभी बच्चों का नारा लेखन नहीं पहुंचा है मेरे पास। जब सभी बच्चों का नारा लेखन आ जाएगा, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है सभी बच्चों का। ये जो है नाटक करने के लिए जो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, ये सेकंड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड प्रोजेक्ट के लिए अभी से दिमाग में तुम लोग रखो, और इसको कभी लिख कर भी रख लो कि किस बच्चे की क्या इच्छा है, कितने बच्चे, जैसे पात्र हैं, 3 4 पात्र हैं, तो 3 4 पात्र यदि आप आसपास तुम्हारे कोई दोस्त हैं, कोई सहेली है, तो कोई लड़की भी लड़के की भूमिका निभा सकती है, ऐसा कोई ये नहीं है। अब जैसे हाँ, इसमें दुख अधिकार पाठ में भगवाना किसी को बनना है, तो कोई लड़की जो है वो लड़के का ड्रेस पहन के, शर्ट पैंट भी पहन के भगवाना बन सकती है, गमछा लेकर सिर पे बांध ले, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ताकि देखने से लगे कि हाँ ये भगवाना है। और कोई लड़की जैसे साड़ी, ऐसे सफ़ेद साड़ी पहन ले, और एक ऐसे लाठी ले ले, और थोड़ा सामने ऐसे चश्मा लगा ले, सिर पर थोड़ा सफ़ेद पाउडर वगैरह लगा के, सिर पे पल्ला लेकर एक बुढ़िया के बन जाए, ठीक है। तो ये तो तुम लोग को आपस में सोच लेना होगा कि कैसे। और तरबूजे खरबूजे लेकर एक टोकरी में बैठ जाना है, जिस तरह से बुढ़िया बैठी हुई है, ठीक है। और एक लेखक जो है वो दूर से देख रहे हैं, तो खूब सूटेड बूटेड बढ़िया से कोट वोट पहन के कोई एक व्यक्ति लेखक बन गया, कोई बच्चा, और देख रहा है। तो देख रहा है तो लेखक जो सोच रहा है वो मुंह से बोलेगा कि अरे ये बुढ़िया बैठी है बाजार में, सामने में फल लेकर, लेकिन घुटने में सिर झुका कर ये फपक फपक कर रो क्यों रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज और तुम लोग कर सकते हो कि आवाज को रिकॉर्डिंग करके 2 4 लोगों का रख सकते हो, जैसे दुकानदार बता रहे हैं, है ना। अब लेखक ऐसे देख रहा है कि मैं किससे पूछूं, अच्छा सामने देख रहा हूँ, सामने कुछ दुकानें खुली हुई हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूँ। ये सोचकर लेखक जैसे जा रहा है और कह रहा है कि भाई साहब सुनिए, भाई साहब ये बुढ़िया रो क्यों रही है, तो उधर से आवाज तुम लोग टेप करके बता सकते हो, या दूर से ही बैठकर, कोई सामने ना आकर, तुम लोग पीछे से ही बोल सकते हो, पर्दे के पीछे से सिर्फ उसमें आवाज सुनाई पड़ेगी। बात मेरी समझ रहे हो? हाँ, हेलो, हेलो। हाँ, अब जैसे मान लो वो लेखक जो है खड़े होकर पूछ रहे, अरे भाई साहब ये बुढ़िया क्यों रो रही है, तो उधर से कोई बोलेगा कि अरे इसका कल जवान बेटा मरा सांप के काटने से, और आज ये चली आई बाजार में, बताइए सूतक है इसे घर में, कैसी बेहया स्त्री है। तो दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति, आवाज 3 4 लोगों की हो बदल बदल कर, ठीक है। फिर कोई कह रहा है कि अरे क्या बताएं, ये अपना भी धर्म भ्रष्ट कर रही है और हम लोगों का भी, इन लोगों के लिए तो बस पैसा ही सब कुछ है। तो जो जो बातें हैं उसको थोड़ा थोड़ा कह के, तो लेखक फिर सोचने लग रहा है कि कैसी विडंबना है कि एक बेचारी बुढ़िया है, गरीब है, तो इसको बाजार में आकर बेचना पड़ा फल, और